नमस्कार, मैं ललित व्यास। तो आइए आज बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन होगा उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि तुला राशि वाली मतलब तुला राशि के लिए शनि कैसा व्यवहार करता है। तो तुला राशि के लिए ये शनि योग कारक ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अकेला शनि ही इतना पावरफुल है तुला लगन में या तुला राशि में कि ये क्योंकि ये फोर्थ हाउस जो हमें लग्जरी, व्हीकल, प्रॉपर्टी, सुख स्थान, हर ऐशो आराम की वस्तुएं, मन की स्थिति, घर में शांति सब यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सब इन सब चीजों का लोड भी तुला लग्न वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए शनि देव है। और ऊपर से पंचम स्थान, लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, क्रेडिट और क्रिएटिविटी, संतान का सुख, पूर्व पुण्य, ये पूर्व पुण्य का स्थान भी है। अच्छे सब मतलब अच्छे भावों का मालिक है, योग कारक माना जाता है तुला राशि वालों के लिए। तो अब ये तुला राशि वालों के फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहा है जो बहुत शानदार है। मतलब ये कहने को कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया पीरियड है, इसमें खूब तरक्की की जा सकती है हर क्षेत्र में। और अगर इसमें बात करें तो ये जो समय है ये नए रिलेशनशिप में जाने का भी है, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस जो हमारा रिलेशनशिप का भी है, मतलब क्योंकि और ये रोमांस, प्यार, मोहब्बत का भी है और संतान प्राप्ति का भी ये समय है। संतान प्राप्ति भी इसमें हो सकती है। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो शादी का समय भी है, क्योंकि यहाँ बैठकर ये इसका थर्ड इम्पैक्ट शादी वाले भाव पर जा रहा है। तो शादी होने की संभावना भी है, नए रिलेशनशिप में जाने की संभावना भी है, नई प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना ही है। क्योंकि जो हम इस आदमी का तुला वालों का जो बैंक स्थान है, मतलब जहाँ से हम संचित धन देखते हैं, तो अब क्या होगा कि ये आदमी उसको प्रॉपर्टी खरीदने में या व्हीकल खरीदने में ज्यादा संभावना प्रॉपर्टी की है, मकान वगैरह खरीदने की है। क्योंकि यहाँ से ये फोर्थ है, 1 2 3 4, मतलब जो धन जोड़ा हुआ है उसका सुख प्राप्त करने का ये समय है। और ये यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें खरीदेगा जो भी इसका मन है, क्योंकि जो फोर्थ हाउस है हमारा मन का भी होता है और फोर्थ हाउस का लोड भी ये खुद ही है। तो इन सब चीजों के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। और अगर कोई किसी प्रोफेशन में है, मान लो कोई रिसर्च कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी काम कर रहा है, मतलब प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की नहीं कर रहा। प्रोफेशन मान लीजिए जैसे एस्ट्रोलॉजर है या कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई अकाउंटेंट है, मतलब जो आदमी किसी जो जातक या जाति का जो भी किसी खास फील्ड में है, तो उन सब के लिए बहुत जबरदस्त समय है। तो ऊपर से ये क्रिएटिविटी का भी है, नए नए आइडियाज भी आएंगे आपको, क्योंकि ये क्रिएशन यहीं से होती है। क्योंकि ये संतान है ना, संतान के बारे में यहाँ से देखा जाता है। संतान मतलब उत्पत्ति, किसी नई चीज की शुरुआत। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये फोर्थ का लोड है और उसके बिल्कुल सामने बिजनेस का घर आता है हमारा, व्यापार का, उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। शादी के लिए मैंने आपको बता दिया, बड़ा ही बढ़िया समय है। मतलब ओवरऑल ये जो समय है तुला लगन वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। अगर वो इसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है। और वैसे अगर बात करें तो इस वक्त जो शनि मार्गी चल रहे हैं और तब तक तो ये समय बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद ये 17 जून से वक्री हो जाएंगे, 4 नवंबर तक फिर वक्री रहेंगे। वो भी खैर समय अच्छे ही है, क्योंकि वक्री होने पर भी ये फोर्थ हाउस के फल देंगे। फोर्थ हाउस भी बढ़िया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि तुला वालों के लिए शनि, वैसे शनि से सब डरते हैं, लेकिन तुला वालों के लिए जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत मतलब उनको सपोर्ट करता है। ऊपर से काफी बड़ा है, बड़ा प्लेनेट है। तो इस वक्त ये चाहेंगे कि कुछ नया बड़ा काम करने का, क्योंकि जो बिजनेस स्थान है हमारा, उससे ये 7th भी है और 8th भी है, दोनों का लोड है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा बिजनेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 10वां घर हमारा होता है वो सरकार का भी होता है, गवर्नमेंट का होता है। सूर्य यहाँ, और गवर्नमेंट को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। और वहां से अगर आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि अपने सारे सरकारी कागजात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या कोई भी सरकारी ऑफिसर है उन सबसे बना के रखनी है, किसी से कोई बिगाड़नी नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई तो ये यहाँ से 8th हाउस में है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कहने का मतलब है अगर यहाँ पर गलती हुई तो फिर सूर्य छोड़ेगा नहीं आपको। मतलब आपको जो भी सरकारी ऑफिसर है ना, जितने भी, तो उन सबसे बना के रखनी है। और टैक्स बुक से अगर कोई किसी तरह की इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी, मतलब कोई इलीगल काम नहीं करना, फिर ये बहुत सपोर्ट करेगा शनि आपको। और वैसे भी शनि जो है हमारे कर्म के देवता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो इस वक्त हमने इसका फायदा लेना है। बहुत अच्छा पीरियड है ये तुला वालों के लिए। इसमें ये अगर राइट, उससे खैर पहले भी अच्छा ही था, क्योंकि अभी ये 4th हाउस से निकला है, इसीलिए इसको योग कारक कहा जाता है शनि को तुला वालों के लिए। क्योंकि देखिए ना, 4th का भी लोड है, 4th भी हमारा बहुत मजबूत केंद्र स्थान है। और ये 5वां घर है, जो पंचम स्थान, ये भी बहुत मजबूत है। आपको अपने अब तक आपने जो जो काम किया है ये आपको उसकी ख्याति दिलाएगा। क्योंकि जो 5वां घर होता है
हमारा ख्याति का भी होता है, यश, मतलब आदमी ने जो काम किया है उसे उसका यश कितना मिलेगा, ये अगर ये भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आकर शनि, क्योंकि कर्म के देवता है, तो अभी तक जो जो आपने कर्म किए हैं उनका फल लेने का समय है ये, तो इसका आपने बहुत यूटिलाइज बहुत अच्छी तरह से करना है। और अगर बात करें तो अगर किसी की शादी नहीं हुई तो शादी की भी संभावना है, यहाँ भी शादी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर कोई शादीशुदा है तो उसको अपने रिलेशनशिप पर थोड़ा सा ध्यान देने का समय है, क्योंकि शनि की थर्ड दृष्टि यहाँ पर है, वो शत्रु राशि है उसकी, ठीक है। तो थर्ड दृष्टि, जहाँ भी शनि की थर्ड दृष्टि पड़ती है, मैं पहले भी अपने कई लेक्चर्स में बता चुका, तो ये उस भाव को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब दुनिया को तो लगेगा कि वो भाव बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर आपकी शादी हुई ही है ना, चाहे वो कोई लेडीज की कुंडली है चाहे जेंट्स की कुंडली है, अगर मान लो यहाँ बैठकर शनि थर्ड में देख रहा है, किसी की अगर कुंडली में भी ऐसे ही है, तो लोगों को तो लगेगा कि आपका अपने जीवन साथी से या पार्टनर भी यहीं से देखते हैं कि उनसे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, वो ऊपर से दिखावा ही होगा सिर्फ। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनसे भी किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना आपने। तो नंबर 2, यहाँ पर इस वक्त राहु भगवान भी यहीं पर इस वक्त गोचर कर रहे हैं, तो इस वक्त हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना है अगर आप शादीशुदा हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप वाले घर में बैठकर पत्नी वाले भाव को देख रहा है, अपनी नीच राशि है उसकी, तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत देगा। लेकिन खैर वैसे आप लोगों के कुंडली के हिसाब से बहुत बढ़िया इसकी प्लेसमेंट है, तो इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा ये, लेकिन फिर भी इसी नेचर तो है ना, वो तो देगा ही आपको। तो इस वक्त आपने क्या करना है कि अपने जीवन साथी से और अपने, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा मतलब हिसाब से चलना है, किसी तरह की गड़बड़ नहीं होने देनी। और अगर बात करें ओवरऑल तो ये खैर बहुत अच्छा पीरियड है, इसका बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि पंचम घर जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर किसी आपको नए रिलेशनशिप में भी लेके जाएगा। नंबर 2, अगर ये संतान, अगर किसी की शादी हुई है तो ये संतान प्राप्ति का भी समय है। और नंबर 2, अगर कोई किसी रिलेशनशिप में पहले है तो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़कर मतलब शादी करने का भी ये समय है, क्योंकि रिलेशनशिप में भाव में बैठकर ये 7th हाउस में आपको देख रहा है, तो ये शादी भी देगा यहाँ पर। और ऊपर से अप्रैल में बृहस्पति महाराज भी यहीं पर आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी अप्रैल में शादी होने की। कहने का मतलब 15 अप्रैल के बाद शादी का योग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा जिन लोगों की शादी नहीं हुई है। और अगर बात करें तो धन स्थान से भी ये 4th है, यानी कि अपना जो भी आपका पैसा है, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने का, व्हीकल खरीदने का बहुत अच्छा समय है, मतलब इन्वेस्टमेंट कराएगा शनि आपको, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको ये फायदा देगा, मतलब बहुत अच्छा समय है आपका। और अगर मैं बात करूं इसमें जो आपने प्रिकॉशंस रखनी है वो यही है कि ये देखिए, ये आपका जो प्रॉफिट हम यहाँ से रहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि बिजनेस वाले भाव से ये अष्टम है, और अष्टम थोड़ा सा अष्टम ठीक नहीं होता, प्लेसमेंट तो उसकी ठीक है, लेकिन यहाँ से अष्टम है ये, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको यहाँ से हम देखते हैं सरकारी उच्च अफसर और बिजनेस काम कुम तो ये बढ़िया देगा, फोकस भी देगा आपको, एकाग्रता भी देगा, आप अच्छे से करेंगे। लेकिन दिक्कत यही है, बस आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी सरकारी अफसर से आपने पंगा नहीं लेना खुद, तो फिर लंबा पड़ जाएगा काम ये, क्योंकि शनि वैसे भी आपको पता है बहुत धीमा है, ये देता भी धीरे धीरे है, और अगर किसी पचड़े में फंसा दे उससे निकालता भी धीरे धीरे ही है। यहाँ पर रखना आपने ध्यान कि अपने कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल ठीक रखने हैं, किसी सरकारी ऑफिसर से या सरकारी डिपार्टमेंट से कोई खुद छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। और 11th हाउस का अगर बात करें तो यहाँ से ये प्रॉफिट आएगा आपका, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी इसकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि 11th हाउस प्रॉफिट और इसका ये 7वां घर प्रॉफिट की प्राप्ति, तो यहाँ से 7वां है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बढ़िया प्लेसमेंट है इसकी, एक दूसरे से सब तक है ये, तो ये दोनों भावों की प्राप्तियां आपको बहुत बढ़िया होगी। ध्यान आपको यही रखना है कि यहाँ देखिए ना, ये सूर्य की राशि है, तो मित्रों से बना के रखनी है, एक आपको एक दायरा मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल अलग भी नहीं हो जाना उनसे, क्योंकि आपके यारों दोस्तों को या बड़े भाई बहनों को ऐसा ना लगे कि आप तो, अगर आपका अच्छे समय आ गया तो आप तो बिल्कुल छोड़ ही गए, होगा यहाँ पर यही। क्योंकि जब भी शनि 5th हाउस में आएगा ना, तो मान लीजिए अगर जो भी आदमी क्रिएटिविटी का कोई काम कर रहा है तो उसमें खो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि शनि एकाग्रता है। और अगर किसी रिलेशनशिप में आ गया, जैसे बता रहा था कि मान लीजिए अगर किसी की शादी नहीं हुई और वो किसी रिलेशनशिप में आने का भी ये समय है, तो तब भी यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। कहने का मतलब आपने बैलेंस बना के रखना है ये पीरियड आपके लिए बढ़िया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस पीरियड का बहुत अच्छे से फायदा उठाया जा सकता है। और कम से कम 2 साल 3 महीने के आसपास, मार्च 25 तक के आसपास ये इसने यहीं पर रहना है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जब नक्षत्र चेंज करता जाएगा, कभी वक्री होगा तब उसके फल अलग होंगे, मार्गी होने पर इसके फल अलग होंगे, लेकिन हाँ ये इम्पैक्ट ओवरऑल आपको बढ़िया ही देगा।
ऐसा नहीं है जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अभी तो ये मार्गी चल रहे हैं, वो 17 जून को ये वक्री होंगे। तो ये अभी तो जो फल दे रहे हैं ना, 17 जून को फल इसका अलग तरह का होगा, और फिर बीच में ये नक्षत्र भी चेंज करेंगे अपने, क्योंकि हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। मतलब एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, 4 और 4 8 9 पार्ट आएंगे। अब 9 पार्ट में इसका जो फल है ना, रेशियो इसकी अलग अलग होगी, क्योंकि साथ में इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। और अभी ये बाल अवस्था में बच्चा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ना, तो इसकी फल की संभावना भी, गति भी बढ़ती जाएगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये पावरफुल होता जाएगा। बाल अवस्था के बाद आएगा ये कुमार अवस्था, यानी कि 16-17 साल का जो बच्चा होता है, तो उसमें उसकी पावर इससे ज्यादा होगी। उसके बाद 12 से 18 डिग्री के बीच में जब ये एंटर करेगा, तब ये युवा अवस्था में होगा, अपने फुल यौवन पर होगा। उस वक्त ये बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट देगा आपको, बहुत राइज कराएगा आपको। ये बहुत अच्छा समय है, इसको यूटिलाइज अगर करेंगे तो बहुत राइज करेंगे आप लोग। अब और अगर इसमें हम आगे बात करें तो ये तुला राशि वालों को एक्चुअली खर्चे बहुत ज्यादा करने की आदत होती है, क्योंकि तुला राशि है ना, तो इसका लॉर्ड शुक्र है, तो इनको अच्छे से ब्रांडेड कपड़े, खूबसूरत रहना, खूबसूरत वस्तुएं, यानी कि इनका खर्च करने में हाथ थोड़ा खुला होता है। और यहाँ पर इनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक वजह है, क्योंकि ये जो शनि की प्लेसमेंट है ना, अब ये 12th हाउस होता है हमारा खर्चे का, तो यहाँ से जो इसकी प्लेसमेंट है 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब यहाँ से इसकी प्लेसमेंट छठे घर की है, 6 है इससे, यहाँ से अष्टम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, छठा घर मतलब लोन, कर्जा, 8वां घर मतलब डिले। अब क्या होगा इसमें, जैसे कि मैं पहले की बता रहा था आपको कि इनके ये होते रोमांटिक है, ऊपर से ये प्लेसमेंट दर्शा रही है कि इनकी शादी होगी या रिलेशनशिप में जाने का समय आ गया। तो ये क्या होगा, अगर ये रिलेशनशिप में आदमी होगा या लड़की होगी जो जिसकी भी ये कुंडली है, तो खर्चे करने की आदत इसकी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा खर्च करेगा ये, जिसकी वजह से फिर ओवर हो जाएगा काम ये। ऊपर से 15 अप्रैल को यहाँ पर बृहस्पति देव एंटर कर रहे हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि खर्चे, इतना ज्यादा खर्चा होने की संभावना ना हो जाए कि लोन लेना पड़ जाए, क्योंकि जो बृहस्पति महाराज है इनके छठे घर के स्वामी है, और छठे घर का स्वामी 7th में आ जाएगा। ये रिलेशनशिप वाली जगह में बैठकर 7th हाउस को देख रहा है, तो लिंक बन जाएगा। ऊपर से राहु भी यहाँ है, मतलब गुरु राहु इकट्ठे होंगे तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता, इसको चंडाल योग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिर ये ना हो जाए कि ये जो हमारा अच्छा पीरियड है, आप इसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर दो। अपनी नेचर पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि तुला राशि वाले, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये खर्चीले होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इसके 11th हाउस में जो राशि है सूर्य देव की है, तो जो इनके फ्रेंड्स, जो इनका मित्रता का सर्कल होगा ना, फ्रेंडशिप का जो सर्कल है, वो काफी बड़े बड़े लोगों से होता है। मतलब अमीर लोग होते हैं, बड़े रुतबे वाले लोग होते हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे ये दोस्त मैंने बताया, तो इनके साथ जब उठे बैठेंगे तो खर्चा भी फिर बड़ा ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि तुला राशि वाले फिर ओवर एक्सपेंसिव हो जाते हैं अपनी, मतलब साख बचाने के लिए। मजबूरी में हम, जैसे कोई भी है, मैं हूं चाहे कोई भी है, आप हो, मान लीजिए कोई आप किसी ऐसे दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं जो बहुत रिच हैं, तो आपको भी उनके जैसा ही खर्चा करना पड़ेगा वहां पर। अब यहाँ पर इनका जो खर्चेश है वही इनका भगेश है, खुद खर्चा करने को हाथ खुला है। ठीक है, चलो, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो पीरियड है ना, क्योंकि ये फिर ये भी दर्शा रहा है कि ये ना हो कि ज्यादा खर्चे होने की वजह से आप कर्जे में दब जाए, क्योंकि जब अप्रैल में जब बृहस्पति देव यहाँ आएगा ना, तो ये संभावना बन जाएगी लोन की, क्योंकि ये लोन वाले घर का मालिक 7th में आ रहा है, तो ये 10th से 10th है, बिजनेस से दशम से दशम आ गया। सीधी सी बात है, अगर आपने खर्चे पर कंट्रोल रखेंगे फिर तो ये आप इस पीरियड का बढ़िया सा मतलब फायदा उठा लेंगे, क्योंकि ओवरऑल बहुत जबरदस्त पीरियड है ये, बार बार नहीं आता ये। क्योंकि पहले 2.5 साल तो आप पहले निकल चुके हैं आपके, और ये 2.5 साल हो रहा है आपके पास अभी, यानी कि 2.5 और 2.5 5 साल जो है। बहुत कम लोगों को शनि का ऐसा सुख नसीब होता है कि लगातार उनको लगातार इकट्ठा ही 5 साल बढ़िया मिल गए। अपने इसका फायदा उठाना है, अपने हाथ पे थोड़ा हाथ खींच के रखना खर्चे के लिए। खैर वैसे भी ये लोग रोमांटिक होते ही हैं, तुला वाले, तो इसीलिए मैं कह रहा था। तो यहाँ पर खर्चे की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर ये ना हो कि जो पीरियड हमारा अच्छा है वो हम खुद ही खराब कर लें। अगर इन सब चीजों का प्रिकॉशंस रखेंगे तो बहुत बढ़िया राइज करेंगे आप। ओवरऑल तो जैसे मैं बता ही दिया कि बहुत बढ़िया समय है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो रिलेशनशिप में खर्चे होने के चांसेस है इसमें, और कहीं पर नहीं है, या दोस्तों में, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में आदमी जाएगा तो जैसे कहा मैंने कि 11th हाउस में सूर्य की राशि है, तो यार दोस्त जो होंगे वो बड़े हाई लेवल वाले होंगे, इनसे ज्यादा हाई लेवल होगा उनका, तो उनसे मेंटेन करने के लिए इनको खुद भी वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन सब थोड़ा समझदारी से चलना आपने।
ठीक है, ओवरऑल देखें तो बहुत बढ़िया पीरियड है। और इसमें उपाय बस यही है कि अपने अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना है, यही चीज दर्शा रही है इसमें, और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और बिजनेस में भी मैंने आपको बता दिया कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सरकारी अफसरों से बना के रखनी है ताकि सूर्य आपको कोई नुकसान ना दे सके। ठीक है, ओवरऑल ये पीरियड बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छी तरह राइज किया जा सकता है तुला वालों के लिए। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी आपके मन में कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मतलब फोन कर सकते हैं मुझे, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। शुक्रिया।